Re- नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीजें सीखने को मिले। ग्रीन वॉशिंग एक टॉपिक है। चेंजेस टू कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी क्या है? मॉडल, यानी मस्ट मॉडल है, उसके साथ बी लगा है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। यानी सेंटेंस जब एक्टिव हो तो कभी भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ वी1 का यूज करेंगे, बट जब पैसिव में चलेंगे, इन पैसिव, तो मॉडल्स के साथ बी लगा हो और वहां पे वी3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड मिला बैक्ड। वैसे बैक्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स करना भी बोल सकते हैं। इंडोर्स इंडोर्स करना बोल सकते हैं, या फिर अप्रूव करना भी बोल सकते हैं। अप्रूव, और ये पास्ट फॉर्म में है यानी वी3 फॉर्म में है, तो इसको भी इंडोर्स्ड या अप्रूव्ड के सेंस में रखेंगे। मतलब यहाँ पे इसका हुआ फेवर करना, फेवर करना ही बोल सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है जैसे प्रिजर्वेशन या संरक्षण को बोलते हैं, ये वर्ड नाउन है। बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है प्रूफ, ये नाउन वर्ड है। और साइंटिफिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो आपको मैं इस सेशन में बताऊंगा कैसे नाउन पहचाने, कैसे एडजेक्टिव पहचाने, कैसे एडवर्ब पहचाने। वो जो लाइन दी गई है, वो लाइंस, जो भी लाइंस होंगी किस टेंस में है, एक्टिव है या पैसिव वाले कॉम्बिनेशंस हैं, उन सारी चीजों को देखकर आप समझेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़िया होगा। इससे बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि जब भी आप कोई एग्जाम में जाते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें जो आती हैं उसमें बनाने में आपको काफी हेल्प मिलती हैं इनसे। इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे वैसे तो नाउन चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता चलती है कौन से वर्ड्स नाउन है, क्या क्या, किस प्रकार से आप नाउन को पहचाने। बट कुछ तरीके हैं, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर के दौरान तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सफिक्स का मतलब होता है जब कोई चीज किसी भी चीज के लास्ट में लग जाती है, यानी किसी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लगती हैं, उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में यहाँ पे पहले समझते हैं, मैं आपको नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ओयूएस एडजेक्टिव होता है, नाउन के बारे में पहले समझते हैं। यदि किसी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, इजम लगा हो, ORER, EER, उसके बाद नेस लगा हो, IS या SIS लगा हो, ट्यूट लगा हो, और भी सारे सफिक्स हो सकते हैं, जैसे एज लगा हो, तो आप उन वर्ड्स को नाउन समझेंगे। यानी जिस वर्ड्स के लास्ट, जो भी वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लग जाती है, TION, MUNT, CETY, और भी सारे हैं, ARY भी है, ये सभी नाउन कहलाते हैं, वो सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ समझिएगा, अगर आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड आता है तो वर्ड नाउन कहलाएगा। या फिर ऐसे भी समझे, अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो तो वहां तो समझना ही है, उसके अलावा आप कुछ चीजें और ध्यान देकर सीख सकते हैं।
अगर सेंटेंस एंड होता है प्रेपोजिशन से या वर्ब से, या सेंटेंस में प्रेपोजिशन एंड नहीं होता है, मतलब सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब देखिए सबसे पहले, और उससे पहले एक सिंगल वर्ड आता है, क्षमा चाहूंगा मैंने एंड बोल दिया, एंड नहीं होगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन और वर्ब लगा हो, उससे पहले सिंगल वर्ड लगा हो, उसके पहले आर्टिकल्स का जिक्र है, तो आप याद रखेंगे वहां पे जो वो वर्ड है वो नाउन कहलाएगा। प्रपोजिशन या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आए, आर्टिकल्स लगा हो, या कभी कभी क्या होता है सेंटेंस एंड हो जाता है, उसके लास्ट में कोई सिंगल वर्ड रह जाता है, उससे पहले एडजेक्टिव होगा और या नाउन होगा, ऐसे आप पहचानेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स, ये याद रखेंगे। सफिक्स में ओयूएस लगा हो, एबल लगा हो, ओ एस ई लगा हो, या ओ एस ई लगा हो, या लेस लगा हो, या ए लगा हो, या फुल लगा हो, तो इसको आप समझेंगे एडजेक्टिव। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसको दूर करने के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आपको दिखे या वर्ब दिखे, इसको जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन दिखे या वर्ब दिखे, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से सीक्वेंस बनाएंगे आप। ये नाउन होगा, उससे पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ये तरीके हैं पहचानने के। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट देखिए, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक वर्ड लगा हो, और उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे। नाउन, एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। नाउन एडजेक्टिव, और यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। वैसे किसी नाउन में आप लगाते हैं एल वाई, जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें वो मैं बता रहा हूँ। नाउन में एल वाई लगाएंगे तो अटैच होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और किसी भी वर्ब में एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब कहलाता है। ये सब चीजें रूट वाली चीजें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। आई होप आपने ये सारी चीजें समझ ली होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां से स्टोरी में बताने जा रहा हूं, इसमें वो सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे जो अभी बताई गई हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन, सुधार को बोलते हैं। और मेंट वाला वर्ड इन नाउन कहलाएगा। कंजर्वेशन भी क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में टी आई एन है, एम ई एन टी लगा है। बिल 2020, 2023, 2023 की बात है। दैट इज बीइंग डिलिबरेटेड। इज, अगर सेंटेंस में इज एम आर के साथ बीइंग वी थ्री लगा है, तो समझिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, यानी पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब होता है किया जा रहा है,
की जा रही है। अगर सेंटेंस में इज एम आर के साथ V3 लगा है तो ये सिंपल पास्ट का, सिंपल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट पैसिव, ये याद रखेंगे। और किसी सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ताहत ही है। और इज एम आर के साथ V4 लगा हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, रहा है, रही है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो अमेंडमेंट बिल है, जो मॉडिफिकेशन बिल है, दैट इज बीइंग डेलिबरेटेड। डेलिबरेट मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सोचना। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है डेलिबरेट, मतलब कंसीडर करना या सोचना। कंसीडर, विचार करना, या पॉन्डर करना। पॉन्डर मतलब ये होता है सोचना, विचार करना। तो किया जा रहा है, यहाँ बोलेंगे दैट इज बीइंग डेलिबरेटेड, ये V3 है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हुआ, अपॉन बाय अ ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ज्वाइंट कमिटी के द्वारा ये चीज कही जा रही है। इज, यहाँ पे सब्जेक्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, इसमें कॉमा लगा है, इसी को नाउन एंड अपोजिशन बोलते हैं। इसको समझिएगा। नाउन एंड अपोजिशन का मतलब होता है एपोजिशन, ध्यान रखिएगा, ऑपोजिशन नहीं, एपोजिशन। इसमें इसका एक्चुअल मतलब होता है कि उसी के बारे में बात हो रही है कॉमा लगाकर, और उसके लिए वर्ब आगे रहेगा बिना प्रोनाउन यूज किए। तो जो बिल है, इज अ कंटेशियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव है। कंटेशियस का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं, कंटेशियस मतलब कह सकते हैं डिस्प्यूटेबल बोलते हैं, विवादित को कहते हैं। यहाँ पे मैं वर्ड को लिख देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह की कमी है। कंटेशियस, कंटेंशियस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, कंटेंशियस है वर्ड, इसका मतलब डिस्प्यूटेबल होता है। डिस्प्यूटेबल, ये एबल वाला वर्ड और ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, जिसमें जिसकी हिंदी होती है विवादित। ये क्या है? विवादित पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन मतलब विधान होता है, या फिर कह सकते हैं लॉ मेकिंग को कहते हैं लेजिस्लेशन। दैट सिग्नल्स, जो इंडिकेट करता है, सिग्नल मतलब इंडिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे अप्लाई हुआ। द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, काफी कॉम्प्लेक्स। चैलेंजेस नाउन है। इन्वॉल्व इन, इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। इन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नाउन है, इंडस्ट्रियल एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है, जो कि इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब दोनों चीजें हो रही है, एक तो हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी करना है, हमें बचाना भी है, और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है। यहाँ पे फिर से समझते हैं, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है 2023 वाला, दैट इज बीइंग डिलिबरेटेड अपॉन, ये सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, बाय अ ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, इज अ कंटेशियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक काफी विवादित एक लेजिस्लेशन है। दैट सिग्नल, जो इंडिकेट करता है द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल को कहते हैं, जो काफी जटिल चैलेंजेस है। इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये नाउन है, एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब दोनों चीजें हैं, हमें डेवलप भी करना है और फॉरेस्ट को बचाना भी है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है, संरक्षण बोलेंगे, संरक्षण मतलब होता है कंजर्वेशन, बचाना। वाइल मतलब जबकि, यहां से सेंटेंस एडवर्सेटिव फॉर्म में चलेगा, यानी विरोधाभास में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनएविटेबली, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो चीजें इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है। इनएविटेबली मतलब अनिवार्य के सेंस में, मीन्स अपसर्विंग मतलब हड़पना होता है। अपसर्व मतलब होता है हड़पना। इस वर्ड का मतलब होता है अपसर्विंग, मतलब सीज करना, टेक ओवर करना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, सीज करना या टेक ओवर करना। टेक ओवर, जिसको बोलेंगे हड़पना, अपसर्व की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब होता है सीज करना या टेक ओवर करना, हड़पना। अपसर्विंग ग्रेटर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जो कि पूरी तरह से क्या कर रहा है, उसको ऑक्युपाई कर रहा है लैंड, जो फॉरेस्ट के, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को।
द फॉरेस्ट एक्ट 1980, 1980 की बात है, हैज बिन, ये रहा है, द मेंटल पीस लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन की तरफ वर्क कर रहा है, दैट हैज एम्पावर्ड, जो एम्पावर्ड किया है, मतलब काफी अच्छा किया है, द स्टेट टू रेगुलेट दिस, स्टेट को रेगुलेट करने के लिए इसको, एंड इम्पोज कॉस्ट ऑन, इम्पोज मतलब होता है कर लगाना, थोपना या लादना। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी टर्म्स मैंने बताए हैं उनको लिख कर याद करते चलिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए वर्ड्स, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, जगह की कमी हो जाती है, तो लिखने में मुश्किल होता है, बट बहुत सारी चीजें मैं बोलकर बताते रहता हूँ, उनको समझेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द फॉरेस्ट एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 हैज बीन, रहा है, द मेंटल प्लेस लेजिस्लेशन दैट हैज एम्पावर्ड, जो एम्पावर्ड करता है, एम्पावर्ड मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सशक्तिकरण करना, एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज करना, इंटाइटल करना, अलाउ करना भी बोल सकते हैं, या परमिट करना, परमिट के सेंस में आएगा। द स्टेट टू रेगुलेट, रेगुलेट मतलब होता है चीजों को रेगुलेट करना, रेगुलेट का एक्शन मतलब होता है जैसे कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना या मैनेज करना। दिस एंड इम्पोज कॉस्ट, इम्पोज मतलब होता है इम्पोज करना, यानी जुर्माना लगाना, इम्पोज मतलब होता है जुर्माना लगाना। मतलब कह सकते हैं इन्फ्लिक्ट करना हो सकता है, कॉस्ट ऑन सच इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जैसे जो व्यक्ति मिसयूज करता है, यानी शोषण करता है, उसको बोलते हैं मिसयूज करने को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज करना बोल सकते हैं मिसयूज। एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब होता है मिसयूज करना, शोषण करना, जो चीजें हो रही हैं, ओरिजिनली मेंट फॉर नोटिफाइड फॉरेस्ट, खासकर नोटिफाइड जो फॉरेस्ट है, जो पूरी तरह से घोषित है, नोटिफाइड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है क्योंकि फॉरेस्ट से पहले आया, अगर किसी नाउन से पहले कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो पास पार्टिसिपल कहलाती है, ये आप जरूर याद रखेंगे। पास पार्टिसिपल यानी वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। नोटिफाइड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज कंफर्म, इन्फॉर्म हो, एडवाइस हो, उसके सेंस में आएगा। अ लैंडमार्क, इसका मतलब होता है जैसे कोई मार्क होता है, कोई कोई इंडिकेटर को लैंडमार्क बोलते हैं। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द तमिलनाडु तीन गोदावर्मन तिरम तिरमल पा तिरमल त्रिमलपाड, ये नाम है। गोडावरन, गोडावर्मन तिरमलपाल, तिरमलपाल पैड, ये जगह का नाम, ये चीजों का नाम है यहाँ पे। केस, ये केस वहां पे आया था 1996 में। ये नाम थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है,
अमंग मतलब होता है में के बीच में, मोर देन टू के लिए अमंग लगाते हैं, बिटवीन दो के लिए लगाते हैं। अदर थिंग्स broadened the scope of such protection or to even those not officially classified, जो ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं किया गया था उसके बारे में बात की जा रही है। ब्रॉडेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि काफी चीजों को लार्ज करना, बड़े करना, बड़ा करना बोलेंगे। चलिए इस पेज का सबसे पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको लिए चलूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे आप। इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज सीन, देखा गया है, ओनली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ, ओनली मार्जिनल इंक्रीजेस, मतलब मार्जिनल मतलब होता है काफी कम, ये मार्जिनल एडजेक्टिव है। इंक्रीजेस नाउन है, बढ़ने का सेंस है। मार्जिनल का मतलब होता है बिल्कुल स्लाइट, स्मॉल और टाइनी को बोलते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है टाइनी या स्मॉल को कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, मार्जिनल। एज बिनियल मतलब 2 साल में होने वाले को बोलते हैं बिनियल। रिपोर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे, 2 सालों का जो रिपोर्ट है ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है जैसे डेकोरेट करना या सजाना। ये बात आई है 2 सालों का, ये रिपोर्ट 2 सालों का है। ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इन साइट ऑफिशियली रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉरेस्ट इज स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज पूरी तरह से स्टैग्नेंट है, मतलब स्टिल हो चुका है, मोशनलेस हो चुका है। मोशनलेस मतलब रुक जाना, मोशनलेस मतलब हो गया एडजेक्टिव है। और एट बेस्ट इंक्रीमेंटल, इट इज ट्री कवर इन ऑर्चर्ड्स, बागीचों की बात हो रही है। प्लांटेशंस एंड विलेज होम स्टेट्स दैट हैज बीन ऑन, ये जारी है। द राइट मतलब गांव ग्रामीण इलाकों में या फिर बागीचों में चीजें हैं। एंड सप्लीमेंटिंग इंडियाज क्लेम दैट 24% ऑफ इट्स एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, इतने एरिया फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। एंड ट्री कवर है। इंडिया हैज कमिटेड टू इंक्रीजिंग, इंडिया ने कमिटेड किया इंक्रीजिंग करने के लिए दिस नंबर टू 33% एंड एडिंग अ कार्बन सिंक। एडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से शुरू होने वाला जो पार्ट होता है आईएनजी वाला, या तो जेरंड होगा या फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, बट ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडिंग अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन, ये मतलब डेटा बताई जा रही कि पौधों से क्या है, कितना परसेंट हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें, और कितना परसेंट क्या हुआ है। तो भारत ने कमिट किया कि कितना इसको इंक्रीज करके 33% पे ले जाना है। और जो कार्बन सिंक है वो 2.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन तक ले चलना है। एक डेटा बताई जा रही है यहाँ पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट के बाद जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको आप जरूर नोट डाउन करके याद करें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 दिस वे बाई 2030, 2030 तक की बात है। एक टारगेट बताया गया कितना करके हमें आगे इंक्रीज करना है। एज पार्ट ऑफ इट्स इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स, एक इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स की बात है, उसकी बात हो रही है। द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो लागू है, एग्जिस्टिंग मतलब जो लागू है, इन द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज रिकॉर्डिंग, यहाँ पे वर्ड मिला रिकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेशन होता है। रिकॉर्डिंग मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को बोलते हैं।
जो आकलन है, गणना है, वॉज इनसफिशियंट, जो इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, फॉर दीज एंड्स, एंड इट डिड नॉट इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज मतलब होता है किसी चीज को इनकरेज करना, ये टू इनकरेज के सेंस में आएगा, बढ़ाने के सेंस में आएगा, मतलब किसी चीज को बढ़ाना इनकरेज होता है। प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, ये चीजें इंसेंटिवाइज नहीं की जाएगी। फ्रॉम फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग आता है। फ्रॉम 2019 टू 2021 इंडिया एडेड, भारत ने ऐड किया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट, कवर ऑफ विच इतना यानी 1509 स्क्वायर किलोमीटर वॉज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसके बाद रिकॉर्ड किया गया है। द न्यू अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट एक्ट गिव, ये जो देता है सिंपल पास्ट टेंस में, ये क्या बताता है? सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप कभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाएंगे, पॉज करेंगे, तब स्क्रीनशॉट लेकर आप ले सकते हैं। द न्यू अमेंडमेंट्स, जो सुधार है, टू द फॉरेस्ट एक्ट गिव, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट V2 लगा है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, जो देता है सच इंसेंटिव्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग, बाय यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जेरंड आया, द लिमिट्स ऑफ 19 ऑफ द 1996 जजमेंट, ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन आफ्टर 1980, ये जो लैंड जहाँ पे रिकॉर्ड किया गया फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकार के रिकॉर्ड में, वुड इन्वोक प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ द एक्ट। इन्वोक मतलब होता है जो ये चीज करेगा। इन्वोक का मतलब होता है कॉल ऑन, यानी कोई चीज को इन्वोक करना, दैट मीन्स बेक करना भी होता है, अपील करना भी होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। आवाहन करना भी बोल सकते हैं। फॉरेस्ट लैंड ऑथोराइज्ड बाय स्टेट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस बिटवीन 1980 टू 1996, 1980 से 1996, वुड नॉट इन्वोक प्रोविजंस ऑफ एक्ट, वो पूरा आवाहन नहीं करेगा। इन्वोक मतलब ऐसे होता है, कई मतलब होते हैं इन्वोक के। रिक्वेस्ट करना भी होता है, इंट्रीट करना भी होता है, डिमांड करना भी होता है, ये इसके मतलब है। The amendments effectively mean states can no longer classify unclassified forest, मतलब वो क्लासिफाई नहीं कर सकते जो भी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है उनको। क्लासिफाई का एक्शन मतलब होता है, क्लासिफाई का मतलब कोई चीज को रैंक करना या ग्रेड करना। क्लासिफाई मतलब होता है रैंक करना या ग्रेड करना। ग्रेड आप समझते ही होंगे, ग्रेडिंग करना किस लेवल का है उसको बोलते हैं क्लासिफाइड। मतलब यहाँ पे समझिए, स्टेट कैन नो लॉन्गर क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, नहीं कर सकते जो भी अनक्लासिफाइड है, जिसका रैंक नहीं है, और पैचेस ऑफ ट्री विथ फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉरेस्ट। तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा ये टॉपिक इन्वायरमेंटल टॉपिक है, इसको जरूर समझेंगे। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द अमेंडमेंट्स ऑल्सो अलाउ, ये जो अमेंडमेंट्स अलाउ करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, ये V1 है। फॉरेस्ट लैंड
अप टू 100 किलोमीटर नियर इंडियाज बॉर्डर्स, इतना बॉर्डर के नजदीक में। टू बी अप्रोप्रिएटेड, अप्रोप्रिएट मतलब होता है सीज करना, संवैधानिक बनाना, विदाउट सेंट्रल अप्रूवल, बिना सेंट्रल अप्रूवल के, फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पर्पसेस, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पर्पसेस से कर सकते हैं। तो प्राइमरी क्रिटिसिज्म इज दैट, जो प्राइमरी इसका जो मुख्य जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना, इज दैट दीज अमेंडमेंट्स, दीज के बाद नाउन हमेशा आएगा प्लूरल, दिस दैट के साथ नाउन आता है सिंगुलर, और दीज के साथ और दोज के साथ नाउन आएगा प्लूरल, डू नॉट रियली कंट्रीब्यूट टू रीजेनरेटिंग नेचुरल फॉरेस्ट, वो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूट मतलब होता है कोई चीज को, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई चीज को देना, डोनेट करने को सेंस में आएगा। बट रैदर इंसेंटिवाइज, जो इनकरेज करना होता है, इंसेंटिवाइज करना होता है, प्रलोभन देना होता है। फॉरेस्टेशन मतलब होता है, और फॉरेस्टेशन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं जैसे कल्टीवेशन, पेड़ लगाने को बोलते हैं फॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन इसका मतलब होता है प्लांटिंग ट्री, प्लांटिंग, प्लांटिंग ट्री, ट्री बोल सकते हैं। कह सकते हैं प्लांटिंग ट्री, इसको अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, पौधारोपण। फॉर कॉमर्शियल एंड्स, कॉमर्शियल एंड्स में, ये एंड्स नाउन है, कॉमर्शियल एडजेक्टिव है। व्हाट इज वरिंग, ऐसी क्या बातें जो चिंता जता रही, चिंता का क्या विषय है, कौन सी बातें हैं जो चिंता, वरी की जा रही है। इज दैट पार्लियामेंट्री कमेटी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इट्स स्टैच्यूटरी प्रिविलेज, प्रिविलेजेस, जो इसके स्टैच्यूटरी है मतलब यानी लॉफुल लीगल, स्टैच्यूटरी मतलब होता है लीगल, जो लीगल प्रिविलेजेस हैं, हैज नॉट एक्सप्रेस्ड, नहीं किया गया एक्सप्रेस्ड, एंड ओपिनियन और सजेशन ऑन द वे फॉरवर्ड, और ओपिनियन और सजेशन दे दिया गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, अगले स्लाइड पे, हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे। ग्रूमिंग मतलब होता है यहाँ पे प्रिपेयरिंग, ग्रूमिंग मतलब क्या होगा, प्रिपेयरिंग, ग्रूमिंग बोलते हैं। ये आईएनजी से शुरू होने वाला सेंटेंस बगल में वर्ब नहीं लेगा तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं तो जेरन भी होता है आईएनजी वाला। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रूमिंग प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब इसको प्रिपेयरिंग मतलब बनाने के सेंस में, माइट लुक, माइट मॉडल उसके साथ भी बनाया। गुड इन थियरी, कहना आसान होता थियरी में, बट एक्सपेक्टिंग देम, बट उम्मीद करना, टू बी अ परमानेंट कार्बन स्टॉक इज विशफुल थिंकिंग गिवन दैट स्ट्रॉन्ग मार्केट incentives exist to use them as carbon credits, मतलब बट एक्सपेक्टिंग देम टू बी अ परमानेंट कार्बन स्टॉक, उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो सभी चीजें परमानेंट कार्बन स्टॉक है, इज विशफुल थिंकिंग, ये मतलब एक सोचने वाली बात है, विशफुल मतलब एक विश ही रह जाती है। गिवन दैट स्ट्रॉन्ग मार्केट इंसेंटिव्स, जो एग्जिस्ट करता है टू यूज देम एज कार्बन क्रेडिट्स, वाइल न्यू क्लाइमेट रियलिटीज माइट नेसेसिटेट, मतलब यहाँ पे हुआ नेसेसिटेट, ये सिंपल यहाँ पे हुआ माइट के साथ यहाँ V1 लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है, माइट मतलब लगता है, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं उसको बोलते हैं। इसका एक्शन मतलब होता है, नेसेसिटेट मतलब होता है कोई चीज डिमांड करना, रिक्वायर होना, डिमांड कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है। चेंजेस टू द वे कंजर्वेशन लॉज आर इंटरप्रेटेड, ये इन आर के साथ, इजेम के साथ यहाँ V3 है, इंटरप्रेटेड। इसका एक्शन मतलब होता है
एक्सप्लेन करना, किसी बात को क्लैरिफाई करना, लॉ क्लैरिफाई किया जाता है। दीज मस्ट बी बैक्ड मतलब होता है इंडोर्स करना। इंडोर्स मतलब होता है जैसे फेवर करना, अप्रूव करना। रिगोरस साइंटिफिक एविडेंस, रिगोरस का मतलब होता है काफी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के सेंस में आएगा, ये एडजेक्टिव है। साइंटिफिक एविडेंस के साथ इसको इंडोर्स किया जा सकता है, साइंटिफिक तरीके से समझाया जा सकता है कि कैसे पौधा रोपण रोपण करना है, हमें अपने आप को डेवलप भी करना है और फॉरेस्ट को भी बचाना है, पौधे काटने नहीं है लगाने हैं। तो इसी बैलेंसिंग चीजों के बारे में आर्टिकल था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.